महाराष्ट्र की सियासी जमीन इन दिनों बड़ी बदलाव के संकेत दे रही है। खास तौर पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के बीच बढ़ती नजदीकियां राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। दोनों नेताओं ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वे महाराष्ट्र के हित के लिए पुराने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आ सकते हैं। शनिवार को इस संभावना को और बल मिला जब शिवसेना यूबीटी ने अपने एक्स पूर्व में ट्विटर कहे जाने वाले हैंडल से एक बड़ा संदेश जारी किया। पार्टी ने लिखा, अब मुंबई और महाराष्ट्र के हित में एकजुट होने का समय आ गया है। शिव सैनिक मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए तैयार है। इस बयान ने साफ कर दिया कि पार्टी अब मराठी गौरव और संस्कृति को बचाने के लिए व्यापक एकता की दिशा में सोच रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में उद्धव और राज ठाकरे के बीच सुलह की चर्चाएं जोरों पर हैं। दोनों नेताओं ने हाल के अलग अलग कार्यक्रमों में स्पष्ट कहा कि मराठी भाषा, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा राजनीतिक लड़ाइयों से ज्यादा अहम है। राज ठाकरे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके और उद्धव के बीच जो भी मतभेद हैं वे बहुत छोटे हैं और राज्य के बड़े हितों के सामने उन्हें भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर महाराष्ट्र चाहता है कि हम साथ आए तो हम अपने निजी अहंकार को आड़े नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी पुनर्मिलन की संभावना पर सकारात्मक संकेत दिए। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी। उद्धव ने कहा, मैं व्यक्तिगत विवाद भूलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम रोज पाला नहीं बदल सकते। जो महाराष्ट्र के खिलाफ काम करेगा उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उद्धव की इस टिप्पणी से साफ है कि वे किसी भी संभावित गठबंधन के लिए स्थायित्व और स्पष्ट विचारधारा को जरूरी मानते हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे के संभावित गठबंधन पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि साथ आना या गठबंधन बनाना उनका विशेष अधिकार है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। भाजपा की यह प्रतिक्रिया काफी संयमित है, जिससे साफ झलकता है कि वे इस संभावित गठबंधन को तत्काल खतरे के रूप में नहीं देख रहे, लेकिन भविष्य में इसका प्रभाव जरूर आगा जाएगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक साथ आने की संभावना सिर्फ दो नेताओं के बीच की सुलह नहीं है, बल्कि इससे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यदि यह गठबंधन आकार लेता है तो यह भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बन सकता है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बड़ी बगावत कर उद्धव ठाकरे से पार्टी का नेतृत्व छीन लिया था। इसके बाद से उद्धव और उनका खेमा लगातार राजनीतिक दबाव में रहा है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी भी पिछले कुछ चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऐसे में दोनों नेताओं के लिए साथ आना न सिर्फ राजनीतिक मजबूरी है, बल्कि व्यक्तिगत अस्तित्व बचाने का भी सवाल है। मराठी अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से संवेदनशील रहा है, चाहे बाल ठाकरे का दौर रहा हो या अब का समय। मराठी गौरव को केंद्र में रखकर ही बड़ी सियासी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। अब जब उद्धव और राज ठाकरे दोनों इन मुद्दे को लेकर एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो साफ है कि वे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मराठी अस्मिता को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह गठबंधन स्थायी होगा। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि उद्धव और राज ठाकरे का संभावित गठबंधन लंबी दूरी का साथ साबित होगा या फिर महज चुनावी रणनीति भर रहेगा। शिवसेना यूबीटी का यह भी इशारा है कि वह स्पष्ट विचारधारा वाले और समर्पित सहयोगी ही चाहती है। दूसरी ओर राज ठाकरे ने भी ईगो को दरकिनार कर बड़े लक्ष्य की बात की। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों नेता पुरानी करवाहटें भुलाकर राजनीतिक व व्यक्तिगत मजबूरियों से आगे निकलते हैं या फिर चुनाव नजदीक आते यह सब कुछ सिर्फ एक रणनीतिक चर्चा बनकर रह जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।